नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बल्कि उसकी समीक्षा पर। किताब है गणेश सिंह कुंवर की रिश्तों के राह, प्यार, शादी और समझदारी। जी नमस्कार। और हमें इसकी एक समीक्षा मिली है, तो आज हम इसी के जरिए किताब के जो मुख्य विचार हैं उनको खंगालने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि इस विश्लेषण से हम समझें कि ये किताब रिश्तों को लेकर क्या कहती है, क्या नया बताती है। बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से किताब का फोकस इसी बात पर है कि भाई प्यार कैसे बनाए रखें, शादी की गाड़ी कैसे सही चले और आपसी समझ वो कैसे रिश्ते को मजबूत करती है। हाँ, और जो पहली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी समीक्षा में, वो ये कि लेखक प्यार को सिर्फ एक एहसास या भावना नहीं मानते। सही। वो कहते हैं कि प्यार का जो असली रूप है वो तो रोज की जिम्मेदारियों में एक दूसरे को समझने में दिखता है। ये थोड़ा मतलब हटके है ना पारंपरिक सोच से। हाँ, ये बिल्कुल एक गहरा दृष्टिकोण है। आजकल जैसे प्यार को ज्यादातर वो तीव्र भावनाओं और रोमांटिक जेस्चर से जोड़ते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसे में ये याद दिलाना कि भाई प्यार में स्थिरता भी है, जिम्मेदारी भी है, समझदारी भी है, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, समीक्षा इसी व्यवहारिक पहलू पर जोर देती है। और लगता है लोगों को ये पसंद भी आया है। किताब की श्रेणी है सेल्फ हेल्प, रिलेशनशिप, इमोशनल वेलबींग और रेटिंग 4.75 है, जो काफी अच्छी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि किताब लोगों से जुड़ पाई है। तो चलिए फिर इस समीक्षा के सहारे किताब की परतों को खोलते हैं, देखते हैं रिश्तों की इस राह पर लेखक हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसा हमने कहा, किताब के केंद्र में तो प्यार, शादी और समझदारी ही है, लेकिन जो मूल तर्क समीक्षा बताती है वो ये कि प्यार सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये एक एक्टिव चीज है। एक्टिव चीज मतलब ये आपके रोज के चुनावों का, आपके व्यवहार का, आपकी समझदारी का नतीजा है जो आप दूसरे के लिए दिखाते हैं। सिर्फ महसूस करना नहीं, करना। ये बात तो सोचने वाली है। हम अक्सर कहते हैं प्यार में पड़ गए, जैसे ये कोई बाहरी ताकत हो। हाँ हाँ। लेकिन समीक्षा के हिसाब से ये किताब शायद प्यार करने पर मतलब एक सचेत कोशिश, एक स्किल की तरह देखने पर जोर देती है। क्या समीक्षा बताती है, लेखक ये कैसे समझाते हैं? समीक्षा के अनुसार लेखक कोई भारी सिद्धांत नहीं देते, बल्कि बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। लेखन शैली को बहुत सरल, सजीव और दिल को छूने वाला बताया गया है। अच्छा। उन्होंने फिलॉसफी झाड़ने की बजाय असल जिंदगी के अनुभव, उदाहरण, इनका खूब इस्तेमाल किया है। इससे पाठक को लगता है हाँ, ये मेरी कहानी है। अच्छा, मतलब थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा। ये दिलचस्प है। समीक्षा में एक कोट का भी जिक्र था शायद। हाँ, एक उदाहरण है, रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार और धैर्य से चलते हैं। व्यवहार और धैर्य, ये लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल, ये शायद किताब का मूल मंत्र है। समीक्षा यही बताती है कि लेखक मानते हैं आप क्या महसूस करते हैं ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरे के साथ बर्ताव कैसा करते हैं, खासकर जब हालात मुश्किल हों। और धैर्य। हाँ, धैर्य, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेखक उसे रिश्ते की मजबूती का एक अहम पिलर मानते हैं। और समीक्षा में एक और बात थी, संवादात्मक लहजा। उसका क्या मतलब है? क्या किताब पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे लेखक हमसे बात कर रहे हों? हाँ, समीक्षा कुछ ऐसा ही इशारा करती है। मतलब किताब ऐसे नहीं लिखी गई कि कोई उपदेश दे रहा हो। अच्छा। बल्कि जैसे कोई तजुर्बेकार दोस्त या गाइड अपने अनुभव और सीख बांट रहा हो। वो अंदाज पाठक को सहज बनाता है, सोचने पर मजबूर करता है, बिना किसी दबाव के। ये अच्छी बात है, क्योंकि रिश्तों पर सलाह अक्सर थोड़ी भारी या उपदेश वाली हो जाती है। बिल्कुल। तो इस बातचीत वाले अंदाज से लेखक मुख्य संदेश क्या देना चाहते हैं? समीक्षा किन बातों पर ज्यादा फोकस करती है? समीक्षा कुछ मुख्य संदेशों को हाईलाइट करती है। पहला और शायद सबसे जरूरी, कि प्यार कहने से ज्यादा करने में है। आपकी भावनाएं सच्ची हैं या आपके रोज के व्यवहार से, आपकी परवाह से, आपके कमिटमेंट से पता चलता है। शब्द जरूरी है, पर एक्शन ज्यादा वजन रखते हैं। ये आज के सोशल मीडिया वाले टाइम पे तो बहुत ही रेलेवेंट लगता है, जहां दिखाना शायद करने से ज्यादा हो गया है। हाँ बिल्कुल, दिखावा ज्यादा है। क्या समीक्षा इस पर कुछ कहती है कि आज करके दिखाना मुश्किल क्यों है? समीक्षा सीधे तौर पर तो नहीं कहती, लेकिन जिस तरह से वो किताब के संदेश को रख रहे हैं, उससे लगता है कि लेखक शायद आज की भागदौड़ और वो जो आपने कहा दिखावे की दुनिया में सच्ची कमिटमेंट और व्यवहार के महत्व को फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं। ये एक तरह से याद दिलाना है कि रिश्ते इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं बनते, वो तो रोज साथ बिताए पलों से, निभाए गए वादों से बनते हैं। सही बात है। और दूसरा मुख्य संदेश, आपने शादी का जिक्र किया था। हाँ, दूसरा अहम संदेश शादी को लेकर है।
समीक्षा कहती हैं कि किताब इस बात पर जोर देती है कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है। अच्छा। ये दो अलग दुनियाओं का, दो अलग सोच का और अक्सर दो अलग परिवारों का संगम है। इसमें सिर्फ प्यार होना काफी नहीं है, तालमेल बिठाना, एक दूसरे के बैकग्राउंड का सम्मान करना, ये भी उतना ही जरूरी है। ये तो बहुत गहरी बात है। अक्सर कपल्स शादी को सिर्फ अपने रिश्ते का अगला कदम देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन परिवार, समाज, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। क्या समीक्षा बताती है कि किताब इस तालमेल के लिए कोई प्रैक्टिकल सलाह देती है? समीक्षा एकदम डिटेल में तो नहीं जाती कि क्या सलाह है, पर यह इशारा जरूर करती है कि किताब इस पहलू पर गंभीरता से बात करती है। शायद लेखक मानते हैं कि बातचीत और आपसी सम्मान ही इस तालमेल की कुंजी है। ये समझना कि आपका साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है और उसके प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, ये शादी को टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी है। कि समझदारी वो अनदेखा धागा है जो रिश्तों को बिखरने से बचाता है। अनदेखा धागा? हाँ, मतलब जब विचारों में मतभेद हो, गलतफहमी हो या बाहर से कोई दबाव आए, तब एक दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करना, रिएक्ट करने से पहले सुनना, यही समझदारी रिश्ते को बचा सकती है। समीक्षा के मुताबिक किताब इसे सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी नहीं बल्कि रिश्ते के लिए एक जरूरत मानती है। इस पॉइंट पर समीक्षा ने आज की तेज जिंदगी का भी जिक्र किया था, है ना, कि सुनना और समझना आजकल सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। समीक्षा इशारा करती है कि किताब शायद इस बात पर रोशनी डालती है कि हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी और शायद थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि हम अपने सबसे करीबी लोगों की बात भी ध्यान से नहीं सुनते। हम सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये आज के रिश्तों की कई प्रॉब्लम्स की जड़ में है। तो किताब शायद हमें थोड़ा धीमा होने और जब हम अपनों के साथ हों तो वाकई में प्रेजेंट होने की सलाह देती है। लगता तो यही है। समीक्षा के वर्णन से यही समझ आता है कि किताब ध्यान से सुनने, बिना जजमेंट के समझने और फिर शांति से अपनी बात कहने के महत्व पर जोर देती है। ये छोटी सी आदत लगती है पर रिश्तों में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ये संदेश तो वाकई बहुत काम के हैं। अब बात करते हैं कि ये किताब किसके लिए है। समीक्षा के हिसाब से किसे इससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? कोई खास ग्रुप? नहीं, दिलचस्प बात यही है कि समीक्षा कहती है किताब किसी एक उम्र या ग्रुप के लिए नहीं है। इसकी जरूरत सबको है, अलग अलग तरह से। अच्छा, कैसे? मतलब अलग अलग उम्र के लोगों के लिए कैसे? देखिए, युवाओं के लिए समीक्षा बताती है कि ये किताब प्यार की एक रियलिस्टिक तस्वीर देती है। रियलिस्टिक? हाँ, मतलब ये सिखाती है कि फिल्मों वाला जुनून और रोमांसी सब कुछ नहीं होता। एक टिकने वाले रिश्ते में जिम्मेदारी, कमिटमेंट, कोशिश, इन सब का भी उतना ही रोल है। ये उन्हें शायद रिश्तों को लेकर थोड़ा और मैच्योर नजरिया देती है। मतलब सपनों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकालकर हकीकत दिखाती है। ये तो जरूरी है आजकल। और शादीशुदा लोगों के लिए ये गाइड कैसे है? शादीशुदा जोड़ों के लिए समीक्षा के मुताबिक ये किताब रोज की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। ये समझाती है कि देखो, छोटे मोटे झगड़े या मतभेद तो होंगे ही। हाँ, वो तो होते ही हैं। लेकिन उनसे रिश्ते को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे डील करें, ये जरूरी है। समीक्षा इशारा करती है कि किताब शायद बातचीत को झगड़ों से ऊपर रखने और मुश्किल हालात में भी कम्युनिकेशन का रास्ता खुला रखने की सलाह देती है। एक तरह से रिश्ते को मेंटेन करने की प्रैक्टिकल गाइड जैसी। ये तो बहुत उपयोगी लग रहा है। कई बार लोग इसी में उलझ जाते हैं कि रोज की नोक-झोंक को कैसे हैंडल करें। अच्छा, और जो सीनियर लोग हैं उनके लिए इसमें क्या है? समीक्षा कहती है कि वरिष्ठ पाठक इस किताब से अपने जीवन भर के अनुभवों को जोड़कर देख सकते हैं। ये उनके लिए एक तरह से अपने रिश्तों की यात्रा पर रिफ्लेक्ट करने का मौका बन सकती है। हो सकता है उन्हें अपने निभाए रिश्तों पर संतोष हो या शायद कुछ पुरानी बातों पर एक नई समझ मिले। उनके लिए ये एक इमोशनल जर्नी भी हो सकती है। तो मतलब ये किताब हर पीढ़ी के लिए अलग अलग लेवल पर काम की है। ये अच्छी बात है। चलिए अब जरा भाषा और प्रेजेंटेशन पर आते हैं। समीक्षा क्या कहती है? क्या भाषा मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा भाषा को बेहद सहज, सरल और इमोशनल बताती है। ऐसा लगता है लेखक ने जानबूझकर भारी भरकम मुश्किल शब्दों या साइकोलॉजी की टर्म से परहेज किया है। अच्छा। मकसद साफ है, आम पाठक तक पहुंचना, उनके दिल को छूना। भाषा ऐसी है जो अपनेपन का एहसास कराती है। ये बहुत जरूरी है, खासकर जब टॉपिक इतना पर्सनल और सेंसिटिव हो। मुश्किल भाषा होती तो शायद लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। क्या समीक्षा इस सहजता के असर के बारे में कुछ कहती है? हाँ, समीक्षा का लहजा बताता है कि इसी सहज और इमोशनल भाषा की वजह से किताब पाठक पर गहरा असर डाल पाती है।
प्रेजेंटेशन ऐसी है कि पाठक को लगता है जैसे वो अपनी ही कहानी पढ़ रहा है या किसी समझदार दोस्त से बात कर रहा हो जो बिना जज किए सलाह दे रहा हो। ये पाठक को खुद के अंदर झांकने के लिए मोटिवेट करती है। तब हम आते हैं समीक्षा के निष्कर्ष पर। ओवरऑल किताब के बारे में फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस समीक्षा का? समीक्षा का निष्कर्ष बहुत पॉजिटिव है और काफी सारगर्भित भी। ये कहती है कि किताब रिश्तों की गहराई, प्यार की कोमलता और आपसी समझ की जरूरत को बहुत असरदार तरीके से सामने रखती है। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाती बल्कि उनके हल की तरफ सोचने पर भी मजबूर करती है। गहराई, कोमलता और जरूरत, ये शब्द सही पकड़ते हैं किताब के फोकस को। और समीक्षा में वो रिश्तों का आईना वाली बात थी, वो बहुत दिलचस्प लगी मुझे। हाँ, वो निष्कर्ष का सबसे पावरफुल हिस्सा है। समीक्षा कहती है कि जो लोग अपने रिश्तों में, चाहे वो रोमांटिक हों, परिवार के हों या दोस्ती के, ज्यादा क्लैरिटी, बेहतर समझ और एक तरह का बैलेंस लाना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए ये किताब सचमुच एक आईने की तरह काम कर सकती है। रिश्तों का आईना, इसका क्या मतलब समझे? क्या ये हमारी कमियां दिखाता है, ये खूबियां, या दोनों? समीक्षा इसे ऐसे पेश करती है कि जैसे आईना हमें हमारा अक्स दिखाता है, बिना लाग लपेट के, जो जैसा है वैसा। उसी तरह ये किताब हमें हमारे रिश्तों की असलियत, हमारे बर्ताव के पैटर्न, हमारी बातचीत के तरीके की कमियां और खूबियां, इन्हें पहचानने में मदद कर सकती है। ये आईना सिर्फ कमियां नहीं दिखाता, शायद उन अच्छी चीजों को भी दिखाता है जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक टूल है, ताकि हम देख सकें कि हमारे रिश्ते असल में कैसे चल रहे हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, समीक्षा का भाव यही है कि ये किताब हमें अपने रिश्तों को ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी से देखने में मदद करती है। वो ब्लाइंड स्पॉट्स दिखा सकती है जो हम खुद नहीं देख पाते, और जब हम सच्चाई देखते हैं तभी तो उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए रिश्तों का आईना बहुत सही उपमा लगती है। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि ये किताब सिर्फ ऊपरी सलाह नहीं देती, बल्कि रिश्तों की जड़ों तक जाने की कोशिश करती है। अगर हमें इस समीक्षा से मिली सारी जानकारी को कुछ मेन पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से 3-4 बातें सबसे अहम है। पहला, रिश्तों में कहने से ज्यादा करने का महत्व है। आपका व्यवहार, आपका धैर्य, आपकी कमिटमेंट ही प्यार का असली सबूत है। दूसरा, शादी सिर्फ 2 लोगों का प्राइवेट अफेयर नहीं, बल्कि 2 दुनियाओं का मिलन है। इसमें तालमेल, सम्मान और समझदारी बहुत जरूरी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरा, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में रिश्तों को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी है एक दूसरे को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अच्छा कम्युनिकेशन ही रिश्तों की लाइफलाइन है। और चौथा, जैसा कि समीक्षा ने बहुत खूबसूरती से कहा, ये किताब उन सब के लिए रिश्तों का आईना बन सकती है जो अपने रिश्तों में ज्यादा गहराई, बैलेंस और समझ चाहते हैं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक पावरफुल टूल हो सकती है। हाँ, ये पॉइंट्स इस समीक्षा का निचोड़ है। ये बताते हैं कि किताब क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। जरूर पूछिए। हम अक्सर अपनी जिंदगी में, खासकर रिश्तों को सुधारने के लिए, बड़े बड़े बदलाव लाने का सोचते हैं। लेकिन इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, व्यवहार का महत्व, सुनने की कला, समझदारी, इनको ध्यान में रखते हुए क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं कि हमारे रोज के बर्ताव में किया गया एक छोटा सा सोचा समझा बदलाव भी कितना बड़ा असर डाल सकता है? जैसे अगली बार जब कोई हमसे बात कर रहा हो तो क्या हम बस 5 मिनट ज्यादा ध्यान से बिना टोके उसकी बात सुन सकते हैं? या जब कोई मतभेद हो तो क्या हम बस एक पल रुककर सामने वाले के नजरिए से सोचने की कोशिश कर सकते हैं? कितना छोटा सा बदलाव है ये वाकई बहुत गहरा विचार है, और समीक्षा भी कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करती है कि बड़े वादों या घोषणाओं से ज्यादा रोज के छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले प्रयास ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। हाँ, शायद यही रिश्तों की राह का असली मतलब है। ये कोई मंजिल नहीं, ये तो रोज चलने वाला एक सफर है जिसमें हर छोटा कदम मायने रखता है। धैर्य से सुनना, ईमानदारी से समझना और प्यार से व्यवहार करना, शायद यही वो छोटे बदलाव हैं जो असल में बड़ा अंतर ला सकते हैं। बिल्कुल, और शायद यही वो आईना है जिसे देखने के लिए ये किताब हमें प्रेरित करती है।